कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें हर मौके पर अपनी चतुराई का बखान करने की भी आदत थी। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को पास के जंगल में छिपे एक रहस्यमय खजाने के बारे में बात करते हुए सुना। लोग बात कर रहे थे कि किसी जमाने में यहाँ एक बहुत अमीर शहर हुआ करता था और एक दिन आए भयंकर बाढ़ के बाद सारे शहर बह गया और आज उजाड़ जंगल हो गया। लोग कहते थे कि आज भी यहाँ कई मूल्यवान धन गड़ा हुआ है। खजाना पाने और अमीर बनने की संभावना से उत्साहित आर्यन यह दावा करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मात देगा। उसने घोषणा की, मैं गांव का सबसे चतुर आदमी हूं, खजाना ढूंढना मेरे लिए आसान काम होगा। आर्यन के दावों के बारे में उत्सुक होकर ग्रामीणों ने यह देखने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करने का फैसला किया कि क्या वह वास्तव में अपने दावों पर खरा उतर सकता है। जैसे ही वह जंगल में गया, आर्यन ने कई शॉर्टकट और चतुर रास्ते अपनाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश की। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव वाले उसकी हर हरकत को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जैसे ही आर्यन जंगल में गहराई तक गया, उसे एक नदी मिली जिसने कथित खजाने तक उसका रास्ता रोक दिया। उसने नदी के किनारे बंधी एक छोटी नाव देखी और नदी पार करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, वह डूबने लगी, जिससे देख रहे ग्रामीणों को बहुत मजा आया। निडर होकर आर्यन ने नदी को तैरकर पार करने का फैसला किया और बड़ी मेहनत के बाद में सफल रहा और अपने खजाने की खोज में लगा रहा। रास्ते में उसे कंटीली झाड़ियों से लेकर फिसलन भरी कीचड़ तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर काबू पाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। घंटों जंगल में भटकने के बाद आर्यन आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना छिपा होने की बात कही गई थी। उसने उत्सुकता से खुदाई की, ये विश्वास करते हुए कि वह अब तक का सबसे बड़ा खजाना खोजने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में खोदा, उसे केवल एक पुराना जंग लगा हुआ एक बक्सा मिला। निराश और शर्मिंदा आर्यन को एहसास हुआ कि उसे गांव वालों ने बेवकूफ बनाया है। बक्से में कुछ पुराने सिक्कों और छोटी छोटी चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। आर्यन के दुस्साहस पर दिल खोलकर हंसते हुए ग्रामीण अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। शर्म से लाल चेहरा महसूस करते हुए आर्यन ने अंततः स्वीकार किया, शायद मैं उतना चतुर नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। अपने आप से निराश होकर आर्यन ने वो पुराना बक्सा गुस्से में जोर से जमीन पर फेंक दिया। सारा पुराना सामान जमीन पर इधर उधर बिखर गया। ग्रामीण में से एक जौहरी भी था जो हीरे जवाहरात का काम करता था। उसने जमीन पर बिखरे सामान में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और बहुत बारीकी से देखा। वास्तव में वो कांच का टुकड़ा एक बहुमूल्य हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में था। उसने आर्यन को बताया, ये तो मूल्यवान हीरा है जो अगर बेचोगे तो उसके 7 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकता है। सब हैरान और अचंभित थे। ग्रामीण अपनी हरकतों से लज्जित भी था। आर्यन चाहता तो वो खजाना अकेले बेचकर आराम से अमीर बन सकता था, लेकिन उसने वो हीरा सारे ग्रामीण वालों के कर्ज चुकाने और ग्रामीणों को बांट देने का ऐलान किया। ये सुनकर सारे गांव वाले आर्यन खुशी से नाचने लगा और आर्यन का जय घोष करने लगा। खुशी में गांव वालों ने आर्यन को अपने कंधे पर उठा लिया और गांव तक उसका उत्सव जुलूस निकला।